नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। मैं आरएल चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरएल सर रीजनिंग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने लेके आया हूं गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक्स, जिसके अंदर आप मात्र 1 या 2 सेकंड में गुणा कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कितने भी 9 हो उन 9 का सिंगल संख्या से सिंगल डिजिट से गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, जैसे मान लो 2 का मल्टीप्लाई करना है 99 से। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 99 से करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस 9 का गुणा करना है 2 से, तो 9 दूनी कितना आएगा 18। तो यहाँ 1 लिखना है और यहाँ 8 लिखना है, और ये बीच का 9 ऐसा का ऐसा रख देना है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, जैसे अपन में बात करूँ आपका, जैसे 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, वही 99 का, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, क्या करना है कि 9 तिया कितना होता है 27, तो यहाँ किसको रखोगे 2 को, यहाँ किसको रखोगे 7 को, अब कितना 9 रह गया 9, 1 9, सिंगल 9 को चलो बीच में ऐसा का ऐसा रख दो, ये आपका आंसर हो गया। इसी कड़ी में मैं अगर आगे बात करूं आपसे, तो जैसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है किसका 5 का, वही 99 से, बोले तो 99 से, तो क्या करना है भाई, 9 पंजे कितने होते हैं 45, तो यहाँ किसको रखोगे 4 को, और यहाँ किसको रखोगे 5 को। अब कितना 9 रह गया अपने पास सिंगल, तो सिंगल को यहाँ रख दीजिए। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर आपने ये 99 का तो बता दिया, अगर यहाँ पर 999 आ जाए तब हम क्या करेंगे। तो देखिए वही सेम कॉन्सेप्ट आपका क्या करना है, जैसे 2 का मल्टीप्लाई 999 से आ जाए, मतलब 999 से आ जाए, तो आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं करना, वही कॉन्सेप्ट अपना, वही 9 दूनी कितना होता है भाई 18, तो यहाँ किसको रखोगे 1 को, इधर किसको रखोगे 8 को। अब कितने 9 बच गए 2, तो ये 99 यहाँ रख दीजिए। ये आपका हो गया आंसर। कुछ समझ में आई होगी मेरी बात। वैसे ही जैसे मान लीजिए अपन 3 का मल्टीप्लाई करें, वही किससे 999 से, तो यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना, 9 तिया कितना होता है भाई 27, 9 तिया कितना होगा 27, तो यहाँ कौन आ जाए आपका 2, यहाँ कौन आ जाएगा 7, कितने 9 शेष रह गए 99 शेष रह गए ना, तो इन 99 को बीच में रख दीजिए। ये हो गया आप लोगों का आंसर। उसी प्रक्रिया में मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए अपन 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, वही कितने 9 से 999 से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 9 छिक्की कितना होता है भाई 54, तो यहाँ किसको रखोगे 5 को, लास्ट में किसको रख दोगे 4 को, कितने 9 रहेंगे अपने पास 99, इनको बीच में रख दीजिए। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब कोई विद्यार्थी बोले कि सर 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, मैं कह रहा हूं कितने भी 9 आ जाए, मैं कह रहा हूं कितने भी 9 आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जैसे मान लीजिए 7 का मल्टीप्लाई करना आपको 4 टाइम बार 9 से। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 9 7 कितना होता है भाई 63, तो यहाँ क्या रखोगे 6 को, और यहाँ किसको रख दोगे 3 को, कितने 9 रह गए आपके पास 999, इनको कहाँ रख दोगे बीच में। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। क्या यहां तक आप लोगों की मेरी बात समझ में आई होगी। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 8 का मल्टीप्लाई करना आपको 5 टाइम 9 से, 8 का मल्टीप्लाई किससे करना, आपके पास कितनी बार 9 आ गया आपके पास 5 बार। सेम प्रोसेस रहेगा आप लोगों का, कुछ नहीं करना आप लोगों का। 9 का मल्टीप्लाई किससे करोगे आप लोग 8 से, 9 अंटे कितना होता है भाई 72, तो 72 होता है, तो यहाँ तो रखोगे किसको 7 को, और यहाँ किसको रख दोगे 2 को। 1 9 से तो मल्टीप्लाई हो गया, अब आपके पास शेष कितने 9 रह गए भाई 4 9 रह गए ना, तो इन चारों 9 को कहां रख दोगे बीच में। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। आई होप मेरी बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी।
चलो अगर आप लोगों की मेरी बात समझ में आ रही है तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मैंने आपसे पूछ लिया, अपने पास 4 वाली डिजिट नहीं आई, तो 4 का मल्टीप्लाई करना आपको 4 बार 9 से। जल्दी से आंसर कीजिए, सेकंडे भी नहीं लगनी चाहिए आप लोगों को। तो भाई बड़ा आसान है। सबसे पहले क्या करोगे, 9 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से। तो 9 चौक कितना होता है भाई, 36 होता है। तो यहाँ किसको रखोगे, 3 को। यहाँ किसको रखोगे भाई, 6 को। अब आपके पास कितने 9 शेष रह गए, तो आप कहोगे कि गुरुजी हमारे पास कितने 9 शेष रह गए, 999 शेष रह गए। तो इन 999 को कुछ नहीं करना, बीच में रख दीजिए। यही आप लोगों का क्या हो गया, आंसर। क्या यहां तक की मेरी बात आप लोगों की समझ में आई? अच्छा, रीजनिंग में अपने एक चैप्टर पढ़ते हैं क्लॉक। क्लॉक जहां पढ़ते हैं तो वहां पर अपने सबसे ज्यादा इस क्लॉक के अंदर टाइम मतलब अपन को जरूरत पड़ती है 11 से मल्टीप्लाई करने की। इसका मतलब मुझे आप लोगों को 11 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करना हो तो उसकी भी आप लोगों को मुझे शॉर्ट ट्रिक्स बतानी चाहिए। तो देखिए अब अपन चर्चा करने जा रहे हैं, जब अपन को किससे मल्टीप्लाई करना हो, 11 का मल्टीप्लाई अपन को किसी भी संख्या से करना हो उसका शॉर्ट ट्रिक्स। क्योंकि अपने रीजनिंग में भी काम आएगी, मैथमेटिक्स में तो आपके काम आएगी, लेकिन अपने रीजनिंग के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपन अब बात करने जा रहे हैं जब किसी भी संख्या का किससे मल्टीप्लाई करना हो, 11 से। तो देखिएगा, अच्छा फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। कोई भी चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आए आप वापस पूछ सकते हो मुझसे। ये मान लीजिए मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट के अंदर अपना क्या होगा कि जो भी 11 का अपन जिन 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो उन दोनों को जब आप योग करोगे तो उनका योग 9 से क्या रहेगा भाई, कम। जैसे मान लीजिए आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है 23 का मल्टीप्लाई किससे करना है विद्यार्थियों, 11 से। अब भाई 23 का मल्टीप्लाई 11 से करना है, तो अगर मैं पुराना फॉर्मूला बताऊंगा तो फिर चेंज क्या रह जाएगा, तो एक नया फॉर्मूला जिसमें आपको टाइम नहीं लगे, विद इन 2 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। आप लोगों को क्या करना है, लेकिन ध्यान रखना ट्रिक्स वही काम करेगा यहां पर जब इन दोनों अंकों का योग 9 से क्या रहेगा, कम। ट्रिक्स तभी काम करेगी जब इन दोनों संख्याओं का योग 9 से क्या रहेगा, कम, तभी काम करेगी। तो देखिए क्या करना है, एक बार रखना है किसको, 2 को। एक बार यहां किसको रखना है, 3 को। एक बार क्या करना है, इन दोनों का योग, मतलब अपन कह सकते हैं एक बार दोनों को हटा के लिखो, एक बार दोनों को हटा के लिखो, एक बार दोनों को जोड़ के लिख दो। तो 3 और 2 कितना होता है भाई, 5। यही आप लोगों का क्या हो गया, आंसर। मतलब अपन ये कह सकते हैं जब किसी भी संख्या का 11 से मल्टीप्लाई करना हो और उनका योग किससे कम हो भाई, 9 से कम हो, तो बड़ा आसान है, एक बार दोनों को हटा के और एक बार दोनों को जोड़ के। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से, जैसे मैंने यही संख्या उल्टी कर दी, मैंने मान लीजिए यहाँ पर कितना कर दिया, 32। वही मल्टीप्लाई किससे विद्यार्थियों, 11 से। तो मैंने आपको बड़े आसान तरीके से बताया कि एक बार दोनों को हटा के, हटाने का मतलब इधर 3 और इधर कौन आ जाएगा, 2। एक बार दोनों को जोड़ के तो 3 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 5। यही आप लोगों का क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं इसी चर्चा के साथ कि मैंने आपको यहां लिख दिया 52 से मल्टीप्लाई करना है किसका विद्यार्थियों, 11 से। तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताया, एक बार हटा के और एक बार जोड़ के। तो यहाँ क्या आएगा भाई, 5। यहाँ क्या आ जाएगा, 2। अब दोनों को क्या करना है विद्यार्थियों, जोड़ना है। तो 5 और 2 कितना होता है भाई, 7। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर। मेरी बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी। चलो नेक्स्ट और देखिएगा। मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया 7 और यहां लिख दिया 2, मतलब 72 का मल्टीप्लाई किससे करना है विद्यार्थियों, 11 से। तो बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा, पेन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो मैंने बताया एक बार हटा के, तो यहां कौन आएगा, 7 और 2, दोनों को हटा के लिख दिया। अब दोनों को क्या करना, सटाना, मतलब जोड़ना है। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 9। यही आप लोगों का क्या हो गया, आंसर। अगर यह बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट मेरे क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
मान लीजिए मैंने रखा 4 3 मल्टीप्लाई किससे करोगे 43 का मल्टीप्लाई किससे करना है विद्यार्थियों 11 से। अपनी ट्रिक से एक बार हटा के और एक बार सटा के, मतलब एक बार हटा के और एक बार जोड़ के लिखना है दोनों को। तो यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ आएगा 3, दोनों को जोड़ा 7। यही आप लोगों का क्या हो गया आंसर। अब मैंने इतनी चर्चा बताई तो किसी के दिमाग में ये आई होगी कि गुरुजी बावड़े बना रहे हो हमें, 9 से कम का बता दिया, अगर योग 9 से अधिक हो गया तो धैर्य रखो, उसका भी अपने पास 100 ट्रिक्स है। तो मतलब अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं विद्यार्थियों टाइप कौन सी की, सेकंड की। तो देखिएगा टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में अब क्या होगा कि इन दोनों संख्याओं का योग 9 से क्या हो जाएगा अधिक, और 9 से अधिक की अगर मैं चर्चा करूं तो मान लीजिए मैंने लिख दिया 8 3 मल्टीप्लाई 11 से। 83 का मल्टीप्लाई किससे करना है 11 से। अब तो क्या हो गया 8 और 3 को जोड़ा तो 11 हो गया भाई। अब क्या करना है, क्योंकि ये ट्रिक्स तो तभी काम कर रही थी जब दोनों संख्याओं का योग किससे कम हो 9 से कम हो। कुछ नहीं, वही सेम प्रोसेस, एक बार हटा के और एक बार जोड़ के। मतलब एक बार किसको रखोगे 8 को, और किसको रखोगे 3 को, हटा के रख दिया। अब क्या करना, सटा के रखना, मतलब जोड़ के। तो 8 और 3 कितना होता है भाई 11। 8 और 3 कितना हो गया भाई 11। तो यहां क्या करना आपको 11 का 1। अब हासिल का क्या बचा आपके पास 1। तो ये 8 था ना, 8 और 1 हासिल का बच गया, कितना हो जाएगा 9। मतलब अब विद्यार्थियों 8 के पास क्या आ जाएगा 9। ये आपका क्या हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने यहां रखा 7 75 का मल्टीप्लाई किससे 11 से। सेम प्रोसेस, एक बार हटा के, तो यहां रखोगे 7, यहां रखोगे 5। अब दोनों को जोड़ोगे तो भाई 7 और 5 कितना हो गया 12। तो 12 का कितना लिखोगे 2। 12 का 2 लिखोगे, हासिल का कितना बच गया आपके पास 1। तो 7 में 1 और ऐड कर दोगे तो कितना हो गया भाई 8। जो आया वही आप लोगों का क्या हो गया आंसर। ये बात समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट बताता हूं इसी में। मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया 94 का मल्टीप्लाई 11 से करना है भाई। क्या करोगे, एक बार हटा के और एक बार जोड़ के। हटा के लिखोगे, यहां रखोगे 9 को, यहां रखोगे किसको 4 को। अब 9 और 4 को क्या करना है भाई जोड़ना है। 9 और 4 को जोड़ोगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। 13 का कितना आएगा भाई 3। हासिल इधर आएगा तो ये कितना है 9। हासिल 1 आएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा भाई 10। यही आप लोगों का क्या हो गया आंसर। क्या यहां तक की बात समझ में आई आप लोगों के। अब एक क्वेश्चन आप कीजिएगा। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया 78 का मल्टीप्लाई किससे करना है 11 से। जवाब दीजिएगा, कुछ नहीं करना, एक बार हटा के और एक बार जोड़ के। तो बड़ा आसान है, देखिएगा एक बार आंसर आ गया होगा अब तक आप लोगों के पास। तो यहां रखोगे किसको भाई 78 का मल्टीप्लाई किससे करना था 11 से। तो एक बार किसको रखोगे यहां 8 7 को, और यहां किसको रखोगे भाई 8 को। दोनों को जोड़ोगे तो 7 और 8 कितना हो जाएगा भाई 15। 15 का 5, हासिल का 1। तो 7 था, 7 में 1 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 8। यही आप लोगों का क्या हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट अगर मैं चर्चा करूं तो मान लीजिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया मल्टीप्लाई 11। कुछ नहीं करना, एक बार हटा के तो यहां किसको रखोगे भाई 9 को, और यहां किसको रखोगे 6 को। एक बार जोड़ के दोनों को तो 9 और 6 कितना होता है भाई 15। 9 और 6 कितना होता है 15। 15 का क्या रखोगे भाई
5, हासिल का 1, ये 9 था, 1 इसमें क्या हो जाएगा ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 10। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि गुरुजी अगर ये संख्याएं ज्यादा आ जाए तो, जैसे मान लो यहाँ आ जाता 944 आ जाता, यहाँ आ जाता 175 आ जाता, तो इसकी भी ट्रिक्स अपने पास, और सेम प्रोसेस है, अलग कुछ भी नहीं है, तीनों में कोई अंतर नहीं है। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में इसी में बात करूं आपके सामने टाइप थर्ड की। मान लीजिए मैंने संख्या लिख दी 324 का मल्टीप्लाई किससे करना है अभी 11 से। 324 का मल्टीप्लाई किससे करना आप लोगों को 11 से। मैंने बताया एक बार हटा के और एक बार जोड़ के। कैसे, यहां किसको रखोगे 3 को, और यहां किसको रखोगे 4 को। ढंग से समझिएगा, एक बार किसको रखा 3 को, एक इधर किसको रख दिया 4 को। अब क्या करना है, इस 2 में एक बार 4 जोड़ के लिखना है और इस 2 में एक बार 3 जोड़ के लिखना है। तो 4 और 2 कितना हो गया भाई 6, यहां कौन आ जाएगा 6। अब इस 2 में क्या जोड़ोगे 3, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, 35 64 आपका क्या हो जाएगा आंसर। जो आया यही आपका क्या हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने अब यहां रखा मल्टीप्लाई 453 का मल्टीप्लाई किससे करना है भाई 11 से। कुछ नहीं करना, सिंपल प्रोसेस, एक बार हटा के, तो यहां किसको रखोगे 4 को और यहां किसको रखोगे 3 को। अब देखिए एक बार किसको जोड़ोगे 5 और 3 कितना हो जाएगा भाई 8, और इधर 5 में किसको ऐड करोगे 4 को, तो कितना हो जाएगा भाई 9। तो यही आपका क्या हो गया आंसर, 49 83 आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 244 का मल्टीप्लाई किससे करना है अभी 11 से। एक बार हटा के और एक बार जोड़ के, तो यहां कौन आएगा भाई 2 और यहां कौन आ जाएगा 4। अब जोड़ना है, 4 में 4 जोड़ा 8 और 4 में 2 जोड़ा 6, 2684 आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन देखिएगा इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट फॉर्मेट पे बात करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर अगर बात करेंगे तो पहले इसके एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। 152 का मल्टीप्लाई करना आप लोगों को 11 से, 2 सेकंड में जवाब आना चाहिए। एक बार हटा के लिखना, एक बार सटा के। एक बार 1 को रखा और यहाँ किसको रखोगे 2 को। अब 5 में क्या जोड़ोगे 2, 5 और 2 कितना हो गया भाई 7, और 5 में कितना जोड़ोगे 1, तो कितना हो गया भाई 6। यहां तक की क्या मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बात कर रहे हैं। आगे अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं, मतलब आप देखिए चार 483 का मल्टीप्लाई करना है किससे 11 से। सेम प्रोसेस, यहां कौन आ जाएगा 4, यहां कौन आ जाएगा 3, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ यहां पर कि 8 और 3 को जोड़ता हूं तो कितना हो गया 11, तो 11 को नहीं रखना, 11 का कितना रखोगे 1। भाई 8 और 3 को जोड़ा कितना हो गया 11, तो 11 का कितना रखोगे 1, हासिल का कितना आपके पास 1। अब इधर 8 और किसको जोड़ोगे 4 को, तो 8 और 4 कितना हो गया 12, और एक आपके पास था कितना हो गया 13, तो 13 का कितना रखोगे 3। अब 13 का 3, हासिल का कितना रह गया 1, तो यहां कितना रख दोगे 4 है, कितना हो जाएगा 5। यही आप लोगों का क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट आपके सामने
562 का मल्टीप्लाई किससे करोगे? 11 से। यहाँ 5 को रखा, यहाँ किसको रखा? 2 को। अब 6 और 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ कौन आ गया? 8। अब क्या करोगे कि 6 में किसको जोड़ोगे? 5 को। कितना हो जाएगा? 11। तो 11 का 1 और 1 इसमें प्लस हो जाएगा। 5 में 1 और ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 6। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आगे इसी सीरीज में नया और वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आगे अपन और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।